का दिन तो बहुत अच्छा है। जो शिकार में मुझे हिरन मिला है उसे मैं जुबाह करके बाजार में बेचूंगा, काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। शिकारी ये सब बातें कर रहा होता है, उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल पैदा हो रहे थे कि अचानक हिरन बोला, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक नहीं, ये सब तो मैं अपने पापी पट के लिए करता हूँ। ये सब ना किया तो खाऊंगा कहाँ से? अगर तुम मुझे अपने घर ले चलोगे और नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बड़ा फायदा दूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, घर ले चलता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे बदले में 2 या 3 दिन ऐश के कुदार था। और हाँ, शाम हो चुकी है, घर चलते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे चलते हैं। शिकारी हिरन को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। रात हो जाती है, हिरन और शिकारी सो जाते हैं। अच्छा तो अब मैं शिकार के लिए चलता हूँ, घर में ही रहना, बाहर ना निकलना। शिकार पे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? मुझे याद है, मगर तुम मुझे क्या फायदा दे सकते हो? तुम्हारे पास पैसे तो नहीं होंगे, ऐसा करो जंगल में जाकर कुछ लकड़ी ले आओ। शिकारी जंगल से कुछ लकड़ी जमा करके ले आता है। शिकारी और हरन दोनों सो जाते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। इतना सुंदर झूला मैं उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। शिकारी बाजार में पहुंच जाता है और झोले के साथ खड़ा होकर कहने लगता है, सुंदर झूला ले लो, खूबसूरत झूला ले लो, अच्छा झूला ले लो। आसपास खड़े आदमी उसकी तरफ जमा हो जाते हैं। अरे भाई, ये झूला तो बहुत खूबसूरत है, तुम में इसके कितने पैसे लोगे? मैं उसके 30 चांदी के सिक्के लूंगा। मेरे पास तो सिर्फ 10 चांदी के सिक्के हैं, क्या आप इसे बेचोगे? इतने में एक शहजादी वहाँ पहुँच जाती है। ये झूला तो कितना खूबसूरत है, कितने पैसों का है? शहजादी साहिबा, इसकी कीमत सिर्फ 30 चांदी के सिक्के है। अच्छा तो 30 चांदी के सिक्के लो और झूला मुझे दो। शिकारी झोला बेचकर कुछ पैसों से लकड़ियाँ लेकर घर वापस पहुँच जाता है। रात हो जाती है। शिकारी झूठ मूठ सोने का नाटक करता है कि देख पाए हिरन का राज क्या है। हिरन देखता है कि शिकारी सो चुका है, एक शहजादे में तब्दील हो जाता है। उधर शिकारी सब देख लेता है। हिरन, मुझे तुम्हारा राज पता चल चुका है, तुम मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो? मैं हिरन नहीं बल्कि एक शहजादा हूँ। आज से 20 साल पहले की बात है। मेरे बाबा एक बादशाह थे। हमारी शादी को काफी साल गुजर चुके हैं, मगर हमारी कोई औलाद नहीं है, और तुम कहते हो दूसरी शादी कर लो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर ऐसा है तो हम गुरुजी के पास चलते हैं, शायद उनके पास कोई हल हो। बादशाह अपनी बीवी को लेकर बाबा गुरुजी के पास पहुंच जाता है। नमस्ते बाबा जी, हमारी मदद करो, हम आपके पास आस लेकर आए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कई साल गुजर चुके हैं, मगर अभी तक हमारे यहाँ कोई वारिस नहीं जन्म ले पाया। आखिर क्या वजह है? आपके यहाँ एक शहजादा जन्म लेगा, मगर 20 साल तक इसने किसी जानवर का शिकार नहीं करना। अगर किया तो उसी का रूप धार लेगा। आखिरकार बादशाह के यहाँ एक शहजादा जन्म लेता है। शहजादा बड़ा हो गया, मगर उसे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया। माँ, मैंने आज तक कभी जिद नहीं की। आज मुझे अपने शाही बाग में जाने दो, फल खाकर वापस आ जाऊंगा। बेटा, क्यों जिद कर रहे हो? अगर मैंने जाने दिया और तुम्हारे बाबा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। काफी देर जिद करने के बाद आखिरकार बादशाह आ जाता है। बेटा, इतनी जिद कर रहा है तो जाने दो, शाही बाग में तो जा रहा है, कोई जंगल में थोड़ी जा रहा है। शहजादा रास्ते में गलती से एक हिरन का शिकार कर लेता है। उसे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ है। थोड़ा आगे ही चला था कि खुद एक हिरन में तब्दील हो जाता है। इसी तरह जंगल में इधर उधर भटकता रहा कि अचानक एक दिन आप मुझे मिले और यहाँ ले आए। परेशान न हो, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं एक ऐसे गुरु को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे और मैं वापस अपनी असली हालत में जिंदगी गुजारूं? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सुबह हम जरूर चलेंगे। सुबह हो जाती है, दोनों गुरु के पास पहुंच जाते हैं। गुरुजी, हमारी मदद करो, हम आपके पास काफी उम्मीद लेकर आए हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शिकारी गुरुजी को सारा किस्सा सुनाता है। आज रात अमाउस की रात है। घर जाकर हिरन को सोने मत देना। अगर ऐसा किया तो ये कभी भी हिरन नहीं बनेगा और अपना असली रूप धार लेगा। मैं यहाँ बैठकर तपस्या करूंगा। रात हो जाती है। शिकारी और हिरन दोनों खड़े होकर जाग रहे होते हैं। इस तरह सारी रात गुजर जाती है। तुम तो सिर्फ रात को ही रूप बदल सकते हो, मगर अब दिन को भी, इसका मतलब है तुम आजाद हो चुके हो। जी हाँ, मैं आजाद हो चुका हूँ। ये सब तुम्हारी ही वजह से मुमकिन हो पाया है। ऐसा करो, हम दोनों महल चलते हैं। शिकारी और शहजादा दोनों महल में पहुंच जाते हैं। बादशाह अपने बेटे को देखकर खुश हो जाता है।
शहजादा बादशाह को सारी बात बताता है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुम मेरे वजीर खास हो और जो कुछ तुम्हें चाहिए यहाँ सब मिलेगा और आज से तुम यही रहोगे। इस तरह शहजादा आजाद हो जाता है। शिकारी जो कि नेक दिल होता है उसे उसका इनाम मिल जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।